राधे राधे सभी को हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर भजन एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाना चाहती हूँ। और असल में ये एक कथा है। तो भगवान कृष्ण जब राधा रानी से मिलने जाते थे वो तरह तरह का वेश बदलकर राधा रानी से मिलते थे। कभी मणिहारन बन गए, कभी ललिहारन बन गए, कभी पन्निहार या कभी किसी का भी वेश बदलकर वो राधा रानी से मिलने जाते थे। तो एक दिन ललिता ने उनको रोका, कहा सुनो कृष्ण, सुनो कृष्ण, तुम राधा रानी से मिलने के लिए तरह तरह के वेश बदल कर आते हो, तो कभी पुरुष वेश में आओ तो जानो, पुरुष वेश में आओ तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, जनाने वेश में आने की वजह से मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाती हूँ। तो भगवान कृष्ण ललिता से कहते हैं कि ठीक है ललिता, इस बार मैं पुरुष वेश में आऊँगा। तो ललिता जी क्या कहती हैं? ललिता बोली श्याम सुनो तुम आते वेशी जनाने में, मालिन मनिहारिन ललिहारिन चतुर हो रूप बनाने में। वैरागिन बन कसर ना छोड़ो, वैरागिन बन कसर ना छोड़ो, रोने और रुलाने में। रूप पुरुष धरे आओ तो जानू, पता लगेगा आने में। तो ललिता जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि तुम पुरुष वेश में आओ तो तब तुम्हें पता लगेगा, तब मैं तुम्हें पकड़ूंगी, तो तब तुम्हारा भांडा फूटेगा। श्यामा जी से मिलने को तुम, श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महले जनाने में, दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। लेकिन सुनो कन्हैया, अगर मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ तुम मेरे दास बनोगे, और अगर नहीं पहचान पाती तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। वरना दासी श्याम तिहारी, वरना दासी श्याम तिहारी, लाज नहीं बन जाने में। दाव लगा कर दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। अब दोनों ने दाव लगाकर दोनों अपनी अपनी राधा रानी के मतलब ललिता जो थी वो अपनी सखियों के पास पहुंच गई और भगवान कृष्ण अपने सखाओं के पास। मनसुखा इनसे भगवान कृष्ण उनसे अपना कहने लगते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे उदास मुंह बना के बैठ गए। तो मनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया क्या हुआ, आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मनसुखा क्या बताऊँ, कल से मैं ललिता का दास बनने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा क्योंकि मैं ललिता का दास बन जाऊँगा। तो मनसुखा कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तो वो बताते हैं कि मेरी ललिता से ऐसे शर्त लगी है। तो अपना विचार विमर्श में लग जाते हैं। उधर ललिता अपनी सखियों को समझाती हैं कि सुनो, कल वो कन्हैया आएगा और लेकिन उसको अंदर नहीं आने देना है, आप सबको पहरा देना है। तो क्या कहते हैं दोनों ने अब ठाने लई है, दोनों ने अब ठाने लई है, लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। पुरुष पराया कोई ना आए, पुरुष पराया कोई ना आए, आज सखी बरसाने में। दाव लगी हूँ सब मिल करके, देना साथ हराने में। तो ललिता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि आज कोई भी पुरुष बरसाने में अंदर ना आ पाए, क्योंकि मेरा दाव लगा हुआ है भगवान कृष्ण के साथ और वो छलिया जरूर आएगा। कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम है, तो आप सभी लोग चौकन्ने रहना कि बस कोई भी पुरुष जनाने महल में प्रवेश न कर पाए। दाव लगा कर शाम लगे अब, दाव लगा कर शाम लगे अब, मन ही मन पछताने में। ग्वाल सखाओ से जा बोले, मदद करो जितवाने में। चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, एक हो बात बनाने में। कैसे जीतू दाव लगा हूँ, देर न कर बतलाने में। अरे मधुमंगल, तुम तो बड़े चतुर हो, तुम तो कुछ तो उपाय बताओ कि जिससे मैं ललिता से इस शर्त को जीत पाऊँ। तो ऐसा भगवान कृष्ण मधुमंगल से बोलते हैं। तो मधुमंगल कहते हैं,
सोच समझ मधु मंगले बोले, सोच समझ मधु मंगले बोले, लगा तीर निशाने पे, एक ही भेष पुरुष का भीतर, मदद करे पहुँचाने में। अब मधुमंगल ने सोचा, इस चीज़ पर विचार किया, तो उनको लगा कि सिर्फ एक ही वेश है जो जनाने महल में प्रवेश दिला सकता है। तो वो कन्हैया से कहते हैं कि तुम कन्हैया भेष बनाओ, किसका? ज्योतिष भगवान, ज्योतिष बन जाओ तुम। तो ज्योतिष पंडित भेष बना के, ज्योतिष पंडित भेष बना के, पहुँचो जा बरसाने में, ब्रजनारी पीछे नहीं हटती, अपना हाथ दिखाने में। ये जो औरतें होती है ना कन्हैया, ये बड़ी भोली होती है और इनको अपने भविष्य की बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। तो तुम ज्योतिष का वेश बनाओ और बरसाने पहुंच जाओ। अब जो कन्हैया उनका ज्योतिष का वेश बना, तो कैसे बना? धोती झगला पहने पाग लगी, धोती झगला पहने पाग लगी, देर न वेश बनाने में, चंदन टीका मूछ लगी जब, आए नहीं पहचाने में। धोती पहना दी उनको, ऊपर झगला पहन दिया है और पगड़ी लगा दी है और गले में तुलसी की माला ऐसे भर भर के उन्होंने डाल दी है, मूछ लगा दी है और चंदन का टीका ऐसे बिल्कुल भर दिया कि अरे कन्हैया, तुम्हें तो हम ही नहीं पहचान रहे, तो वो राधा या वो ललिता क्या पहचानेंगी? तो धोती झगला पहने पाग लगी, देर ना वेश बनाने में, चंदन टीका मूछ लगी जब, आए नहीं पहचाने में। अब क्या कमी रह गई पंडित बने? पोथी और पत्रा उनकी बगल में दबाए, पोथी पत्रा बगले दबाए, पोथी पत्रा बगले दबाए, आए गए बरसाने में, हाथ दिखा जिसने जो पूछा, देर ना की बतलाने में। अब जो राधा रानी की सखिया थी सब अपना हाथ दिखाने लगी, तो जिसने जैसे हाथ दिखाया वो बताने लगे कि अरे तुम्हारा नाम तो चंद्रप्रभा है। अच्छा, वो तो खुश हो गई कि यार पंडित जी तो बड़े अच्छे पंडित जी आए हैं। ये तो पंडित जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं काशी नगरी से आया हूँ। अब काशी नगरी से पंडित जी आए हैं और सब कुछ बताते हैं, तो जो सखियाँ थी वो तो खुश हो गई कि काशी जी से पंडित आए हैं, काशी जी से पंडित आए हैं, और नाम सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम चंद्रप्रभा है, तुम्हारे होने वाले पति का नाम ये है, और अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है। अब सखियों को तो ये तो अंतर्यामी है, काशी जी से पंडित आए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह रहते हैं। तो काशी जी से पंडित आए हैं। अब ये बात ललिता तक भी पहुँच गई, ललिता तक पहुँच गई। तो ललिता का भी मन होता है कि मैं भी पंडित जी से मिल जाऊं, और सब अपनी भूत भविष्य की बातें सुन सुनकर बड़े खुश हो रहे हैं। भूत भविष्य की सुन सुने बातें, भूत भविष्य की सुन सुने बातें, लागी भीड़ वीराने में, कानों काने खबर पहुंची जब, शोर मचा बरसाने में। अब बरसाने में शोर मच गया कि भाई काशी जैसे प्रकांड विद्वान आए हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। वो बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब भूत भविष्य सब कुछ बता रहे हैं। अभी ललिता तक पहुंची, ललिता भी सुन पहुंची सोचा, ललिता भी सुन पहुंची सोचा, दोष नहीं अजमाने में, दिल की बात बता तो जानूं, क्या है दिल के खाने में। अब ललिता ने जब यह सुना तो वो पहुंच गई, पंडित जी देखो मेरा हाथ, पंडित जी मुझे भी कुछ बताओ। पंडित जी ने थोड़ा ऐसे ऐसे करके कहा, अरे तुम तो ललिता हो, तुम राधा की सखियों में से एक हो। ललिता ने कहा कि अरे पंडित जी तो सभी जानते हैं, कुछ ऐसा बताओ जो कोई नहीं जानता, जो सिर्फ मैं जानती हूँ। पंडित जी बोले, अच्छा वो भी बताता हूँ, देखने दो जरा मुझे। पंडित जी थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखने लगते हैं। तो पंडित क्या कहते हैं, पंडित बोले रोक लगाई, पंडित बोले रोक लगाई, आज किसी के आने में। अब जब ललिता ने ये सुना, हाँ पंडित जी तो बिल्कुल, ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो पंडित जी जब आपने समस्या का आपको पता है तो उसका हल भी बताइए। हल इसका यही है,
आज दोपहरी संभल के रहना, आज दोपहरी संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। ललिता माने गए ये साचे, साची बात बताने में। तुम्हें आज दोपहरी संभल कर रहना है ललिता, अगर तुम आज दोपहरी संभल कर रहती हो तो तुम ये शर्त जीत जाती हो। और ललिता ने कहा हाँ ये पंडित तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ललिता क्या सोचती है कि क्यों ना इन्हें राधा से मिलवा दो, राधा की जो मन की पीड़ा है वो ये पंडित जी बता सके, उसकी कुछ पीड़ा को हर सके। ललिता माने गई ये साचे, साची बात बताने में। ऐसा पंडित कोई ना देखा, पंडित बहुत जमाने में। सोचा राधा से मिलवाऊं, सोचा राधा से मिलवाऊं, हर्ज है क्या मिलवाने में। मदद करेगी विद्या इनकी, दिल की पीड़ मिटाने में। राधा की जो दिल में जो पीड़ा है उसको मिटाने के लिए पंडित जी की विद्या बड़ी काम आएगी। तो मैं इनको राधा रानी के पास लेके जाती हूँ और राधा जी से मिलवाती हूँ। ऐसा ललिता जी ने सोचा। बारंबार विनय करे ललिता, बारंबार विनय करे ललिता, लागी विप्र मनाने में। देखी हंसी कुछ समझ ना पाई, भेद है क्या मुस्काने में। अब ललिता जी पंडित जी से कहते कि पंडित जी आप हमारे जनाने महल में चलो। पंडित जी कहते अरे नहीं नहीं ललिता, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे जनाने महल में, जहाँ पर पुरुषों की रोक लगी है, मैं उस जनाने महल में क्यों जाऊं। ललिता कहने लगी नहीं पंडित जी आप चलो, मैं आपको लेके जा रही हूँ। और वो प्रार्थना करने लगी पंडित जी कृपया करके आप हमारे जनाना महल में पधारे और वहाँ पर मेरी सखी राधा से मिले, उसके मन की पीड़ा को हरे। तो पंडित जी थोड़े मुस्काते हैं कि अरे हाँ खुश हो रहे। तो ललिता को लगा ये पंडित जी शायद ये नहीं जा रहे। तो ललिता पंडित जी को मनाती है और क्या कहती है, बाहर से तो नाना करते, बाहर से तो नाना करते, भीतर जल्दी जाने में। मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जनाने में। पुरुषों की जहाँ रोके लगी है, पुरुषों की जहाँ रोके लगी है, शान नहीं वहाँ जाने में। ललिता बोली संत विप्र का माने है राज घराने में। आओ मेरे साथी चलो तुम, आओ मेरे साथी चलो तुम, क्यों लागे शर्माने में। दानी दक्षिणा मन भर देगी, ना कमी राज खजाने में। अब ललिता पंडित जी को कहते पंडित जी आप मेरे साथ चलो, जब आपको मैं लेके जा रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर उनको लालच दे रही है कि आपको दान दक्षिणा भी खूब भर भर के मिलेगी, पंडित जी पर आप चलिए। तो पंडित जी थोड़ा मुस्काते हैं तो थोड़ा राधा रानी के साथ चलते हैं। सुनकर श्याम चले ले पोथी, सुनकर श्याम चले ले पोथी, कुशल है बात बनाने में। द्वार महल के सखिया ठाड़ी, रोका भीतर जाने में। अब जब ललिता जी पंडित जी से विनय करते तो पंडित जी अपनी पोथी बगल दबाते हैं और चल देते हैं। लेकिन जैसे द्वार पर पहुंचते जो सखियां वहां पर थी उन्होंने उनको रोका, ए रुको पंडित कहाँ जाते हो। ललिता कहने लगी इनको मत रोकिए, बड़ी मुश्किल से मना कर लाई हूँ, वापस चले जाएंगे। इनको तो मैं लेके आई हूँ, वो छलिया आएगा ना, वो नंद का लाला, उसको रोकना और संभल कर रहना, टाइम होने वाला है, वो छलिया जरूर आएगा। द्वार महल के सखिया ठाड़ी, द्वार महल के सखिया ठाड़ी, रोका भीतर जाने में। आज नहीं जा सकता कोई भीतर पुरुष के बाने में। ललिता बोली स्वयं नाए, ललिता बोली स्वयं नाए, हाथ हमारा लाने में। एक सखी फिर पंडित जी को साथ चली पहुँचाने में। अब ललिता जब ये कहती है कि मैं इनको लेके आई हूँ तो एक सखी पंडित जी के साथ जनाना महल मतलब अंदर प्रवेश करती है और ललिता द्वार पर रुकती है। द्वार पर क्यों रुकती है, क्योंकि उसको समझाना है कि किसी भी तरह से वो छलिया वो नंद का लाला ना आ पाए। ललिता डोढ़ी की सखियों को, ललिता डोढ़ी की सखियों को बात लगी समझाने में।
छलिया तुमको छल ना जाए, चतुर वो काम बनाने में। अब जो द्वार पर जो सखियां थी, ललिता उनको समझा रही है कि वो छलिया वो बहुत चालाक है, वो तुम्हें ज़रूर छलेगा और तुम्हें उसको बस अंदर नहीं आने देना है। तो ये ऐसा समझा के ललिता चलती है। क्या कहती है? कोई भी नहीं आए भीतर, कोई भी नहीं आए भीतर, पुरुष किसी भी बाने में, नजरों से बचे निकल न जाए, कुशल वो नजर बचाने में। अब ललिता सखियों को समझाकर महल में जाती है, अंदर जनाना महल में। सखियों को समझा के ललिता, सखियों को समझा के ललिता, पहुंची महल जनाने में, देखा राधा पंडित जी से, हाथ लगी दिखलाने में। अब जब ललिता महल में प्रवेश करती है तो देखती है कि राधा रानी पंडित जी को हाथ दिखा रही है। तो राधा रानी इशारों में पूछती है पंडित जी से। क्या पूछती है? धीरे से बोली राधा जो, धीरे से बोली राधा जो, बैठा दिल के खाने में, कब आएगा मिलने को वो, मेरे महल जनाने में। जिनके बिन बेचैन हैं अखियाँ, जिनके बिन बेचैन हैं अखियाँ, चैन है दर्शन पाने में, क्या मिलता सुख चैन उसे है, राधा को तड़ पाने में। अब राधा रानी इशारों में पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, जिसके बिन मैं यहाँ तड़प रही हूँ, उसको ऐसा क्या मिलता है मुझे तड़पाने में? तो वो कब आएगा, कब हमारे महल जनाने में आएगा? तो पंडित जी, अब जैसे राधा रानी ने इशारों में पूछती है पंडित से धीरे से, जिससे कि और सखियों को सुनना पाए। तो राधा ऐसे ही पंडित जी सोचते हैं कि जिसे इनको सुनना पाए। तो पंडित जी क्या करते हैं, राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं और उस हाथ को धीरे से दबाते हैं। अब जैसे हाथ दबाया, ललिता की नज़र में आ जाते, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुमने राधा रानी का हाथ दबाया, हाथ क्यों दबाते हो ऐसे? तो पंडित जी कहते, अरे ललिता, तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मुझे तनी की महीन रेखाएं, राधा रानी के जो कोमल हाथ हैं इन पर जो महीन रेखाएं हैं, उनको मैं उकेर रहा हूँ, उनको मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, तभी तो मैं बता पाऊँगा कि क्या लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए। तो फिर पंडित जी फिर राधा रानी का हाथ ऐसे देखते हैं। अब राधा रानी फिर इशारों में उनसे वही प्रश्न दोबारा दोहराती हैं कि मुझे बताइए कि वो कब आएगा। अब पंडित जी क्या करें? तो पंडित जी कहने लगे कि मैं आपको अपने इशारों में दोबारा बताने की कोशिश करते कि एक बार। और राधा रानी का हाथ ऐसे ऐसे कर करके ऐसे 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 करके लेके आते हैं। तो राधा रानी कुछ समझ नहीं पाती और ललिता फिर, अरे पंडित, ये क्या कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल ही हद कर दी तुमने, कैसे पंडित हो तुम? अरे ललिता, तुम तो बड़ी शक्की हो, तुम इतनी शक्की क्यों हो ललिता? तुम मुझे ये तो बताओ, तुम इतना इतना क्यों इतनी बेचैन हो? तो ललिता कहने लगी, अरे पंडित जी, क्या बताएं आपको, वो छलिया है ना, वो नंद का, उसने हमें ऐसा कर दिया, उसने हमें चौकन्ना कर दिया। वो नंद का लाला, वो जो छलिया है, उसकी वजह से हम दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है ना, जैसे वैसे ही हम हो गए हैं। क्योंकि आज वो आने वाला है और टाइम भी हो चुका है, तो वो किसी भी क्षण आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा भ्रमित कर दिया उस छलिया ने। अच्छा, अब पंडित जी ने 2 बार इशारा किया, राधा रानी समझ नहीं पाई। तो अब पंडित जी क्या कहते हैं, क्यों नहीं आए पंडित जी, क्यों नहीं आए पंडित जी, क्या कारण देर लगाने में, क्या मुझसे कोई भूल बनी है, ना करो लाज बताने में। अब पंडित जी क्या कहते हैं, देखो राधा रानी, जो तुम्हारे हाथ में लिखा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लिखा है वही बता रहा हूँ। अच्छा बताइए बताइए पंडित जी। मुस्का कर बोले पंडित जी, मुस्का कर बोले पंडित जी, क्यों करूँ लाज बताने में, साची साची बातें कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। राधा, जो तुम्हारे हाथों में लिखा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये सच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम्हारे जो सिर्फ तुम्हारे हाथों में लिखा वही बता रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, बताइए बताइए। राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू, वो आया महल जनाने में। अरे ललिता, कहाँ है कहाँ है? पंडित जी कहने लगे कि तुम ढूंढो ललिता, लेकिन वो महल में आ चुका है। और ऐसा मैं नहीं, राधा रानी की ये जो हाथ में लकीर है ना, ये कह रही है।
कहाँ है। अब राधा ललिता को टेंशन हो गई कि कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। ललिता दौड़ी दौड़ी धर जाए उधर जाए, उनको कहीं दिखे ना। ड्योढ़ी की सखी से पूछती कि देखो वो कन्हैया महल में आ चुका है, पंडित जी ने कहा है। सखिया कहने लगी यहाँ से किसी ने प्रवेश नहीं किया, दूर तक देखती है, हमें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भी पुरुष महल में प्रवेश नहीं किया। ललिता फिर आई पंडित जी के पास, कहने लगी हमें तो नहीं मिला वो छलिया। पंडित जी बोले राधा ललिता ढूंढ लो ना, तुम ढूंढो, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा पंडित जी तुम ही बताओ तो फिर कहाँ मिलेगा वो छलिया। तो पंडित जी क्या कहते हैं, राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू, वो आया महले जनाने में, तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। और ललिता सिर पकड़ के बैठ गई। फिर कहने लगी तुम कैसे वो हो गए, तुम तो पंडित जी, तुम तो कन्हैया हो नहीं। तो पंडित जी कहते हैं राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू, तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। तो पंडित जी ये सिद्ध करने के लिए कि मैं ही कन्हैया हूँ, अपनी मुरली निकाल के दिखाते हैं। मुरली कि लो ललिता ये मेरी मुरली है, अब बताओ मैं कन्हैया हूँ या नहीं हूँ। मुरली फेटे निकाले दई, मुरली फेटे निकाले दई, गजब है रूप बनाने में, श्याम कहे ललिता से तूने मदद किया जितवाने में। अब कन्हैया जब मुरली दिखा दी, ललिता रानी सिर पकड़ के बैठ गई, हे भगवान इसको तो मैं ही लेके आई, ये छलिया घुस गया हमारे महल में। श्याम कहे ललिता से तूने मदद किया जितवाने में, धन्य धन्य तू ललिता रानी, तुमचा नाही जमाने में। तू है चतुर सियानी, तूने देर ना की बुलवाने में, ललिता बोली जीती अधूरी, क्यों लागे इतराने में। मैं ना लाती श्याम तुम्हें, मैं ना लाती श्याम तुम्हें, फिर लगती अकल ठिकाने में, लीलाधर की लीला प्यारी, सुनने और सुनाने में। ललिता कहती है कन्हैया अगर तुम्हें मैं नहीं लाती ना, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने पे लगती, तुम मेरी वजह से ही जीत गए हो। तो लीलाधर की लीला प्यारी, लीलाधर की लीला प्यारी, सुनने और सुनाने में, दासी भक्त ये जीवन बीते, लाल पिया गुन गाने में। अब जब ललिता राधा रानी देखती है तो ललिता और कन्हैया दोनों ही अपनी अपनी उसका बखान, कन्हैया बोलते मैं जीता, ललिता कहती है कि मैंने तुम्हें जितवाया तो तुम्हारी जीत दूर है। तो राधा रानी क्या कहती है, इतना सुनकर राधा बोली, इतना सुनकर राधा बोली, क्या रखा हारा जीती में, मुझको तो मिल गया कन्हैया, कसक नहीं कोई सीने में। राधा रानी ने कहा कि तुम हारो या तुम जीतो, मुझे तो कन्हैया मिल गया है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा कन्हैया मिल गया है, तो हारा जीती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण, राधे राधे।